हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने पैरामाइस में जितने भी जनरल साइंस के वन लाइनर होंगे वो मैं डिस्कस करने चाहूँगा सो दैट इट मे हेल्प यू इन योर अपकमिंग बीपीएससी एग्ज़ाम। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि जनरल साइंस के बीपीएससी में टोटल कितने क्वेश्चंस रहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं जनरल साइंस में पिछले वर्ष जो 69th बीपीएससी जो हुआ था उसमें फिजिक्स में 9 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री में 9 क्वेश्चन और बायोलॉजी में 9 क्वेश्चन, टोटल 33 क्वेश्चन थे। और उससे पहले वाले जो बीपीएससी था, जो 68 बीपीएससी था, उसमें 30 क्वेश्चन थे। उससे पहले वाले में भी 30 क्वेश्चन थे। तो आप देख सकते हैं कि ट्रेंड कुछ 28 to 30 क्वेश्चन रहा है। तो मैं इस बार भी यही आशा करता हूँ कि बीपीएससी लगभग 30 क्वेश्चन साइंस में पूछेंगी, जो एक बहुत बड़ा वेटेज कवर करता है। तो चलिए, तो आज हम परम आईएएस के इस मैगजीन के हेल्प से जितने भी साइंस के वन लाइनर होंगे उसे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 जो कि फिजिक्स है। उसके बाद जैसे ही पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 केमिस्ट्री। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 बायोलॉजी। तो स्टार्टिंग विथ पार्ट 1 फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर आता है मेजरमेंट। और इस मेजरमेंट चैप्टर में कौन से वन लाइनर इंपॉर्टेंट है, चलिए उसे हम देखते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मेजरमेंट, पहले हम देखते हैं कि बीपीएससी में पीवाईक्यू कितने आए हैं मेजरमेंट चैप्टर से। तो बीपीएससी पीवाईक्यू में सबसे पहला क्वेश्चन जो मेजरमेंट चैप्टर से था वो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम इज़ यूज्ड इन मॉनिटरिंग ब्रेन, जो कि पूछा गया था 64th बीपीएससी 2018 में। मतलब ये पूछ रहा है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम से क्या किया जाता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग ब्रेन। फिर द डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज एमीटर। मतलब एमीटर किस लिए काम आता है? इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए। न्यूटन स्क्वायर किलोमीटर इज यूज्ड द प्रेशर ऑफ न्यूटन स्क्वायर किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। ये 64th पीपीएससी में पूछा गया था। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज kgf, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 65th बीपीएससी में पूछा गया था। फिर 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 ग्राम। ये 42nd बीपीएससी में पूछा गया था। उसके बाद एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड इन वेवलेंथ। ये 64th बीपीएससी में पूछा गया था, जो कि 2018 में हुआ था। फिर ओम मीटर इज यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये 66th बीपीएससी में पूछा गया था, जो री एग्जाम हुआ था ना उसमें। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। तो 65th बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वॉट। ये 65th बीपीएससी में पूछा गया था। और श्रिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड इन फ्रीक्वेंसी। ये 68th बीपीएससी 2022 में पूछा गया था। अब चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी फैक्ट्स, जो कहता है द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन एसआई सिस्टम आर। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सा है? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? वो मीटर है, उसका सिंबल एम। मास है, मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम, उसका सिंबल केजी है। टाइम का एसआई यूनिट सेकंड है, उसका सिंबल एस है। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एमीटर है, सिंबल ए है। और टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन है, सिंबल के है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसका क्या होगा? एसआई यूनिट मोल और सिंबल उसका MOL। और लुमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट कैंडेला और सिंबल उसका होगा CD। अब आगे है जूल पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। एंगस्ट्रॉम इज नॉट सुटेबल यूनिट टू एक्सप्रेस द न्यूक्लियर रेडियस। मतलब न्यूक्लियर रेडियस से एंगस्ट्रॉम मेजर नहीं हो सकता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब पारसेक इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट। मतलब सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं, वैसा यूनिट कौन सा है? तो वो है पारसेक। और 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। फिर बार जो प्रेशर मेजर करता है वो क्या कह रहा है? बार इज द यूनिट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द limit of acceleration in MKS system. 1 kg per centimeter square pressure is equivalent to 1 bar। मतलब एक बार कितना होगा? 1 kg per centimeter square। पास्कल is unit of pressure, न्यूटन is unit of force और न्यूटन per second is unit of impulse, है ना। हमारा नेक्स्ट है द SI unit of momentum P। तो मोमेंटम P इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जिसका डिनोशन है kg मीटर पर सेकेंड। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला।
The SI unit of heat is unit joule. The SI unit of velocity is meter per second. Under CGS method, length is measured in centimeter C, mass in ग्राम and time in सेकेंड. मतलब SI यूनिट होता है, एक CGS यूनिट होता है. ठीक है, तो CGS यूनिट में लेंथ कैसे मेजर किया जाएगा? सेंटीमीटर में. मास इन ग्राम और टाइम इन सेकेंड. द यूनिट फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर इन द एटमोसफेयर इज डॉप्सन. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. वेवलेंथ इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम और 746 वॉट आर देयर इन 1 हॉर्स पावर. मतलब 1 HP होता है ना, उसमें कितना होता है? 746 वॉट. 1 माइक्रॉन इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर और 10⁻4 सेंटीमीटर और 10⁻3 मीटर. वेरी इंपॉर्टेंट. 1 माइक्रॉन कितना होता है? 10⁻6 मीटर, 10⁻4 सेंटीमीटर और 10⁻3 मिलीमीटर है ना. सॉरी अगर मैंने मीटर बोल दिया हो तो. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम मीटर. फ्लो रेट जो होता है ना, फ्लो ऑफ वाटर, उसको कैसे मेजर किया जाएगा? तो क्यूसेक से. ठीक है, इसका नाम क्यूसेक है. ठीक है. बाइनोकुलर टेलीस्कोप आर यूज्ड टू व्यू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. मतलब बाइनोकुलर टेलीस्कोप मतलब जैसे अगर आप दूरबीन भी बोल सकते हो है ना, इज यूज टू व्यू डिस्टेंट. मतलब दूर का कोई अगर ऑब्जेक्ट देखना हो तो आप बाइनोकुलर टेलीस्कोप यूज करेंगे. और ब्यूटायरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ फैट इन द मिल्क. ठीक है, अमाउंट ऑफ फैट इन द मिल्क किससे मेजर किया जाएगा? तो ब्यूटायरोमीटर से. और लक्स मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अमाउंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट. स्टेथोस्कोप, ये तो आप सब लोगों ने देखा होगा. स्टेथोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू हियर द साउंड ऑफ हार्ट. और स्केलर क्वांटिटी कौन सा है? ये एकदम बिल्कुल आप प्लीज़ याद रख लीजिए. डिस्टेंस, स्पीड, मास, वॉल्यूम, टाइम, वर्क, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एक्सेट्रा. और वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक्सेट्रा. फिर एटॉमिक क्लॉक इज यूज टू मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल. और spectrometer is the instrument used for studying the reflection of light. The ordinary mile is more precisely known as statute mile or ampere second is SI unit of charge. Einstein in his speed theory of relativity used time as fourth coordinate in space time coordinate system. और मतलब इसमें क्या कह रहा है? आइंस्टाइन क्या किया था इन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? वो क्या यूज़ किया था? फोर्थ कोऑर्डिनेट. मतलब 3 कोऑर्डिनेट होता है ना, XYZ, उसमें से चौथा कोऑर्डिनेट को क्या किया था वो? तो इन स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट को यूज़ किया था. ठीक है. टू मेजर स्मॉल लेंथ वी यूज़ वर्नियर कैलिपर. आपने देखा है वर्नियर कैलिपर. और स्क्रू गॉज. ऑटोमोबाइल आर फिटेड विथ अ डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंट ट्रैवल. ठीक है, ऑटोमोबाइल आर फिटेड विथ क्या होता है? डिवाइस दैट शोज डिस्टेंट ट्रैवल. सच डिवाइस इज नोन एज ओडोमीटर. मतलब ओडोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू शो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हैं उससे वो ओडोमीटर से पता चल सकता है. मैक्सिमम एट द पोल क्या होता है? वेट ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम एट द पोल. वेट ऑफ द बॉडी इज मिनिमम एट द इक्वेटर. ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है. एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून वुड वेट 1/6 ऑफ द अर्थ. मतलब मून अगर यहाँ पे 1 kg है तो वो 1/6 kg सीधा उसका आ जाएगा. फ्रेंड्स देखिए, भले मैं सिर्फ आपको ये 1 लाइन पढ़ के बता रहा हूँ, पर आप 1 से 2 बार अगर इस लेक्चर वीडियो को सुनोगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा. अगर आप एग्ज़ाम में देखते हो तो आपको ध्यान में आएगा कि मैंने ये सुना था कहीं पे वीडियो में. तो आप प्लीज़ इसे सुनने का कोशिश करिए. ठीक है, थोड़ा हेक्टिक है पर यही एक तरीका है. क्योंकि अगर आप NCERT निकालते हो और सारा चीज़ समझने का कोशिश करते हो तो मिनिमम अभी कितना 25 to 26 डेज़ बाकी है. तो मैं आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही पढ़ोगे. और क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, 30 to 35 क्वेश्चन अगर इनकेस आ जाते हैं. और अगर आपको 20 क्वेश्चन में आप उससे आराम से बना लेते हो ना तो आप एनीवेयर इन द लिस्ट आ जाओगे, क्योंकि सीट भी बहुत ज़्यादा है. तो चलिए आगे देखते हैं. एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कैरेटोमीटर इज़ यूज टू मेजर प्योरिटी ऑफ गोल्ड. मतलब प्योरिटी ऑफ गोल्ड किससे मेजर किया जाएगा? कैरेटोमीटर से. व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीजेज द बॉडी इज सेट टू अंडरगो रिटार्डेशन. मतलब रिटार्डेशन से क्या होगा? वेलोसिटी जब डिक्रीज होगा तो उसे रिटार्डेशन बोलेंगे. मोमेंटम इज द मेजर ऑफ रेट ऑफ स्पीड. फिर रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट.
द मीन डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज एक्सप्रेस्ड इन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसके बाद चलिए देखते हैं इस टेबल में क्या दिया गया है। तो इस टेबल में है सम फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर एसआई यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है हमारा, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, मतलब एल इंटू बी आपको पता होगा, और उसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच, तो उसका एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन क्या होगा, इज इक्वल टू वेलोसिटी चेंज पर टाइम, मतलब वेलोसिटी कितना इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है टाइम के मुताबिक, तो वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मेजर किया जाएगा। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सरफेस टेंशन मतलब समझ रहे होगे ना, तो कितना फोर्स पड़ रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में, मीटर स्क्वायर एरिया में, तो उसका क्या होता है ऐसा यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, तो उसका क्या ऐसा यूनिट होगा, केजी पर मीटर स्क्वायर या और न्यूटन। उसके बाद मोमेंट, ये याद रहना चाहिए, यूनिट पूछ सकता है, ठीक है, ऐसा यूनिट पूछता है। अगर आप पीछे PYQ अगर देखोगे ना तो आपको दिखेगा कि ऐसा यूनिट BPSC पूछती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, उसका यूनिट क्या होगा, वेबर। अगर मैंने छोड़ दिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इंटू रेडियस ऑफ रोटेशन स्क्वायर, तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर। उसके बाद रेजिस्टिविटी क्या होगा, मतलब जैसे रेजिस्टिविटी मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस आता है ना, तो उसी को रेजिस्टिविटी बोल रहा है, तो ओम मीटर होगा। और लेटेंट हीट इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी बाई मास, और उसका यूनिट क्या होगा, जूल पर केजी। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनर्शिया मोमेंट इनटू एंगुलर वेलोसिटी, और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर स्क्वायर और जूल। ये याद रखना आपको, ये पूछ सकता है। द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट, तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, उसका भी जूल होगा, मतलब दोनों का, काइनेटिक एनर्जी को भी आप जूल से मेजर कर सकते हो और पोटेंशियल एनर्जी को भी आप जूल से मेजर कर सकते हो। और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है जो कि काइनेटिक एनर्जी का है, तो केजी पर मीटर स्क्वायर। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर बाई रेडियस। एंगुलर मतलब अगर आप मान लीजिए रेडियल मोशन में हो ना, तो उसे एंगुलर रेडियस बोलेंगे, तो उसका ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल और न्यूटन मीटर, है ना। उसके बाद पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकेंड और वॉट। और फोर्स मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर, उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर, मतलब ऐसे लिखाएगा न्यूटन पर मीटर, है ना। फिर रोटेटिंग रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस, वो होगा मीटर। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाई मास, और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फिर यंग्स कोएफिशिएंट इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू वेलोसिटी स्लोप, मतलब स्लोप में कितना वेलोसिटी है, और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी पर फ्रीक्वेंसी, और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल पर सेकेंड। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी बाई हीट, और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन का मतलब होता है जूल बाई के, है ना, जे बाई के। पर का मतलब होता है जे के टू द पावर -1, ठीक है। पर अगर आ रहा होगा तो, अगर इनके सबको समझ में नहीं आ रहा तो, जैसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब न्यूटन मीटर -2, है ना, ऐसे होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर कैपेसिटी इज इक्वल टू चार्ज ए पोटेंशियल, और उसका फैराड होगा। और कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी मतलब जो इलेक्ट्रिकल के मुताबिक अगर पूछा जा रहा है तो साइमन्स पर मीटर, मतलब साइमन्स बाई मीटर, ठीक है। तो आप साइमन मीटर -1 ऐसे भी लिख सकते हो। फिर करंट डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट बाई एरिया, और उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एमीटर बाई मीटर स्क्वायर। उसके बाद इंपॉर्टेंट मेजरिंग डिवाइस कौन सा होगा, तो एक्यूमुलेटर। उससे क्या मेजर किया जाएगा, इट सर्व्स एज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज, मतलब एक्यूमुलेटर से इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप स्टोर कर सकते हो। और एमीटर से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाई दिस इंस्ट्रूमेंट, और इसका ऐसा यूनिट मैंने ऊपर भी बताया था आपको, एमीटर होगा। और ऑल्टमीटर क्या होगा, यूज्ड इन एरोप्लेन टू मेजर ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब कितना हाइट में है वो, है ना। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ छूट रहा होगा तो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू 159 लीटर, वेरी इंपॉर्टेंट। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज फेर्मी मीटर। द लिक्विड यूज्ड इन सिंपल बैरोमीटर इज मरकरी, है ना। मरकरी आपने देखा है
थर्मोमीटर में होता है, अगर आप डिजिटल वाले में नहीं, ऐसे ग्लास वाले में, तो प्लीज़ आप एक बार देखना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या करता है? इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द विंड स्पीड एंड फोर्स। फिर ऑडियोमीटर, इट गॉजेस द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। फिर ऑडिफोन्स, फिर इट इज़ यूज फॉर इम्प्रूविंग द इम्परफेक्ट सेंस ऑफ हियरिंग। फिर बैरोग्राफ, इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर कंटिन्यूअस एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिकॉर्डिंग। मतलब कंटिन्यूअस एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मेजर होता है? तो बैरोग्राफ से। उसका बैरोमीटर से क्या होता है? यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इट इज़ यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब वेदर के बारे में जानकारी हेतु, रेनफॉल, साइक्लोन, टाइफोन, है ना। बाइनोकुलर, तो इट इज़ यूटिलाइज टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स। फिर बोलोमीटर, बोलोमीटर इज मेजर्ड हीट रेडिएशन। मतलब ये क्या है? मेजर करता है कितना हीट रेडिएट कर रहा है। कैलोरीमीटर, इट इज़ यूज्ड टू गॉज हाउ मच अ मटेरियल एमिट्स और एब्जॉर्ब। मतलब कितना एब्जॉर्ब या फिर एमिट करता है। फिर इट इज़ एम्प्लॉयड इन थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिस्ट्री। मतलब ये थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होता है और केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है। फिर कार्बोरेटर, इट इज़ यूज्ड इन इंटरनल कंबस्शन इंजन। मतलब गाड़ी होता है ना, आईसी इंजन, फॉर चार्जिंग द एयर विथ पेट्रोल वेपर। फिर मतलब ये गाड़ी स्टार्ट होने में यूज़ होता है और ये फिल्टर का भी काम करता है। फिर कार्डियोग्राम, फिर इट ट्रैक्स द हार्ट मोशन एंड इट कैप्चर्स ऑन कार्डियोग्राफ। मतलब एक कार्डियोग्राफ होता है ना, उसमें कार्डियोग्राम का यूज़ होता है। वो क्या करता है? मोशंस को कैप्चर करता है और वो कार्डियोग्राफ में एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर देता है। फिर क्रोनोमीटर, इट स्टैब्लिश अ लोकेशन लॉन्गिट्यूड ऑन अ शिप। मतलब शिप में काम आता है, तो क्या क्या काम आता है? तो क्रोनोमीटर। सिनेमाटोग्राफी, इट इज़ अ टूल यूज्ड इन फिल्म मेकिंग टू प्रोजेक्ट अन enlarged picture of photograph on the screen। फिर कैलोरीमीटर, अ डिवाइस फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ह्यू इंटेंसिटी। मतलब ह्यू का इंटेंसिटी के लिए कैलोरीमीटर यूज होता है। फिर कम्यूटेटर, अन इंटेंसिटी टू चेंज और रिमूव द डायरेक्शन ऑफ अन इलेक्ट्रिक करंट इन डायनेमो इज यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। मतलब डायनेमो में कम्यूटेटर क्या करता है? एसी करंट को वो डीसी करंट, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को वो बैटरी वाले करंट में कन्वर्ट कर देता है। और ये क्या करता है? रिमूव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मान लीजिए एसी करंट से फ्लो कर रहा था ना, उसका डायरेक्शन को ये रिमूव कर क्या कर देता है? डीसी करंट में। फिर क्रेस्कोग्राफ, तो मेजर्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो मतलब प्लांट कितना ग्रो कर रहा है उसको एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए। साइक्लोट्रॉन, it is charged particle accelerator that is capable of raising the energy of the charged particle। फिर डायनेमो, मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय इट। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा भी है। तो मतलब मैकेनिकल एनर्जी को ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद दूसरा है हमारा डायनेमोमीटर, इट कंप्यूट्स पावर, टॉर्क एंड फोर्स। मतलब पावर, टॉर्क और फोर्स को ये कंप्यूट मतलब मेजर करता है। इलेक्ट्रोस्कोप, इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं है वो इलेक्ट्रोस्कोप से मेजर होगा। एंडोस्कोप, इट लुक्स एट बॉडीज इंटीरियर ऑर्गन। फिर इडियोमीटर, अ ग्लास ट्यूब यूज टू मेजर वॉल्यूम चेंज इन गैस केमिकल प्रोसेस। मतलब गैस का केमिकल प्रोसेस में चेंज कितना हो रहा है और वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है, तो वो इडियोमीटर यूज करेगा। फिर फैथोमीटर, इट कंप्यूट्स द ओशियन डेप्थ। मतलब ओशन का कितना डेप्थ है वो फैथोमीटर से मेजर होगा। गैल्वेनोमीटर, इट मेजर्स द स्मॉल एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब स्मॉल एम्पलीट्यूड वाला इलेक्ट्रिक करंट गैल्वेनोमीटर से कम होगा। और एक इलेक्ट्रिक करंट किससे मेजर होता है? वो एमीटर से होता है ना। वोल्टेज किससे चेक करते हैं? तो वो वोल्ट मीटर से होता होगा नहीं, मतलब होता है। हाइड्रोमीटर, इट कंप्यूट्स द लिक्विड स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद हाइड्रोफोन, इट गॉजेस अंडर वाटर साउंड। मतलब अगर अंडर वाटर कोई साउंड अगर आ रहा होगा तो वो हाइड्रोफोन से पता चल जाएगा। फिर हाइग्रोमीटर, इट गॉजेस द एयर ह्यूमिडिटी। मतलब एयर में कितना वाटर प्रेजेंट है, वाटर वेपर, वो किससे चेक होगा? वो हाइग्रोमीटर से चेक होगा। फिर काइमोग्राफ, एक काइमोग्राफ जो कि मतलब ग्राफ में रिप्रेजेंट करता होगा, तो किसको? ग्राफिकल रिकॉर्ड साइकोलॉजिकल मूवमेंट, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट। मतलब ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करेगा। वो कौन करेगा? वो काइमोग्राफ करेगा। लैक्टोमीटर, इट डिटरमाइंस द प्योरिटी ऑफ मिल्क। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। प्योरिटी ऑफ मिल्क कौन चेक करता है? किससे चेक हो सकता है? लैक्टोमीटर से। मैनोमीटर, गैस प्रेशर इज मेजर्ड बाई इट। फिर मरीन कंपास, इट इज़ द टूल दैट सेलर, मतलब जो जहाज में रहता है ना, शिप में, यूज टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन। मतलब वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो मरीन कंपास से होगा। आपने मैग्नेटिक कंपास तो देखा होगा ना, नॉर्थ साउथ में रहता है ऐसे करके, है ना।
तो वैसे ही उन लोग के पास मरीन कंपास रहता है। माइक्रोफोन, इट एम्पलीफाइज द साउंड एंड चेंजेस द साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन। उसके बाद माइक्रोस्कोप, इट इज़ यूज टू व्यू स्मॉल ऑब्जेक्ट और ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, वैसा ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं जो आप नेकेड आई, नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं। और इट इज़ यूज्ड इन बायोलॉजी, मेडिसिन एंड रिसर्च टेक्नोलॉजीज में। फिर ओडोमीटर, ओडोमीटर हमने ऊपर भी पढ़ा, अन इंस्ट्रूमेंट बाई विच द डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील्ड व्हीकल इज मेजर्ड, है ना, वो हम लोगों ने पढ़ा था उस टाइम ऊपर में। द पेरिस्कोप, इट इज़ यूज टू व्यू ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल। पेरिस्कोप से क्या से देख सकते हैं, मान लीजिए सी है ना, तो पेरिस्कोप से अगर आप देखोगे ना तो जिस सी लेवल के ऊपर में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उससे आप उसको आप पेरिस्कोप से देख सकते हो। फोटोमीटर, द इंस्ट्रूमेंट कंपेयर्स द लुमिनस इंटेंसिटी ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। फिर पोटेंशियोमीटर, इट इज़ यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। फिर पायरोमीटर, इट मेजर्स वेरी हाई टेम्परेचर। फ्रेंड्स देखिए, भले ये थोड़ा हेक्टिक होगा पर अगर आप एक या दो बार इस लेक्चर वीडियो को सुन लोगे ना तो आपका लगभग एक चैप्टर जो मेजरमेंट से जितने भी क्वेश्चन आए हैं और आने वाले होंगे वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो आप प्लीज़ इसे एक बार कंटिन्यू करके देखो, वो आपको फ्रूटफुल ही होगा। तो इसी के साथ चलिए हम आगे देखते हैं। क्वार्ट्ज क्लॉक क्या करता होगा। अ क्वार्ट्ज क्लॉक, अ हाईली एक्यूरेट क्लॉक यूज्ड इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एंड अदर प्रिसीजन वर्क। मतलब जो हाईली प्रिसीजन मतलब एक्यूरेट वर्क होता है ना, बहुत छोटा छोटा काम के लिए यूज़ होता है, उसी का ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है। फिर रैडार, तो रेडियो एंगल डिटेक्शन एंड रेंज इज़ यूज टू डिटेक्ट द डायरेक्शन एंड रेंज ऑफ अप्रोचिंग एरोप्लेन बाय मीन्स ऑफ रेडियो माइक्रोस्कोप। मतलब रेडियो माइक्रोस्कोप से आपने फिल्म में देखा होगा या फिर यूट्यूब के वीडियो में आप देख सकते हो, ऐसे गोल गोल घूमता है, ठीक है, राउंड एंड राउंड ये मूव करता है। तो वो क्या शो करता है कि इन एंड अराउंड अगर वहाँ पे उसके रेंज में कोई अगर एरोप्लेन क्रॉस कर रहा है तो उससे वो क्रैश ना कर जाए, ठीक है। तो सोनार, राडार, ये सब सोनार यूज़ होता है एज इन मरीन में और राडार यूज़ होता है एज इन एयरवे में, है ना। रेडियोमीटर, तो इट मेजर्स द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। फिर रेन गॉज, एन अपैरेटस फॉर रिकॉर्डिंग रेनफॉल एट पर्टिकुलर प्लेस, उससे रेन गॉज से मेजर हो जाएगा। रेक्टिफायर, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर कन्वर्शन ऑफ AC टू DC। अभी देखिए हम लोगों ने डायनेमो भी पढ़ा था ऊपर में, अभी देखो यहाँ पे रेक्टिफायर आ गया। फिर रिफ्रैक्टोमीटर, इट मेजर्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर सेकेरीमीटर, इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ शुगर इन सॉल्यूशन। उसके बाद सेलिनोमीटर, इट डिटरमाइंस द सैलिनिटी ऑफ द सॉल्यूशन। फिर सिस्मोग्राफ, इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक शॉक्स, मतलब कितना अर्थक्वेक आया ना उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है, वो सिस्मोग्राफ होता है। सेक्सटेंट, दिस इज यूज्ड बाय नेविगेटर टू फाइंड द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस बाय मेजरिंग द एलिवेशन अबव द हॉरिजन ऑफ द सन और अनदर स्टार। मतलब ये क्या करता है, ये नेविगेट करता है लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस को मेजर करने के लिए वो कितना डिग्री में लाई कर रहा है, ठीक है, उसे सेक्सटेंट बोलते हैं। फिर स्पेक्ट्रोमीटर, इट इज़ यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाई अ सब्सटेंस। मतलब कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है वो किससे मेजर हो जाएगा, स्पेक्ट्रोमीटर से। इट इज़ यूज्ड इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, सब्जेक्ट भी बता रहा है। स्पेक्ट्रोस्कोप, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर स्पेक्ट्रम एनालिसिस। फिर स्पीडोमीटर, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड इन व्हीकल टू रिकॉर्ड इट्स स्पीड, है ना। डिस्टेंस किससे मेजर कर रहे थे, ओडोमीटर से, और स्पीड किससे मेजर कर रहे हैं, स्पीडोमीटर से। स्फीरोमीटर, इट मेजर्स द कर्वेचर ऑफ सरफेस। फिर साइग्मो मैनोमीटर, इट मेजर्स द ब्लड प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्माइग्मो मैनोमीटर से क्या मेजर होता है, ब्लड प्रेशर। स्टेथोस्कोप से यूज टू व्यू 2 डायमेंशनल पिक्चर, ये मैंने ऊपर ही आपको बताया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है स्ट्रोबोस्कोप, इट यूज टू व्यू रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट। फिर टैकोमीटर, an instrument used in measuring the speed of aeroplane and motor boat. फिर टेलीप्रिंटर, this instrument receives and sends type message from one place to another। मतलब टेलीप्रिंटर क्या करता है, the instrument receives and send typed message from one place to another। फिर टेलीस्कोप, ये क्या करता है, it is used to view distance object in space, it used in astronomy। मतलब तो वो टेलीस्कोप से व्यू कर सकते हैं, दूर का ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। फिर थियोडोलाइट, इट मेजर्स द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्मोमीटर, ये तो सब जानते होंगे ना, इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर, इट यूज्ड इन मेडिसिन। देखिए यहाँ पे बॉडी नहीं बोला है, ठीक है, तो मतलब थर्मोमीटर से आप कुछ भी मेजर कर सकते हो,
किसी का मान लीजिए आपको वाटर का ही टेम्परेचर पता करना होगा तो आप उसमें भी वाटर पुट कर दो, उसका नीडल तो आपको पता चल जाएगा कितना टेम्परेचर है। मेट्रोलॉजी एंड अदर फील्ड दैट रिक्वायर्स टेम्परेचर मेजरमेंट। फिर थर्मोस्टैट, इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ये आपके घर के गीजर में भी लगा हुआ रहता है। ट्रांजिस्टर्स, a small device which may be used to amplify current and perform other functions usually performed by thermonic valves। उसके बाद odometer, it is used to measure the amount of liquid precipitation over a set period of time। it is also called rain gauge, है ना, रेन गॉज मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। ये ओडोमीटर है, ओडोमीटर एक अलग होता है जो डिस्टेंस मेजर करता है, स्पीडोमीटर जो स्पीड मेजर करता है ना, और ओडोमीटर क्या करता है, इट मेजर्स द प्रेसिपिटेशन, कितना बारिश हो रहा है। वर्नियर, अन एडजस्टेबल स्केल फॉर मेजरिंग स्मॉल सब डिवीजन ऑफ स्केल, ये हम 10th-12th में करते हैं इसका एक्सपेरिमेंट, वर्नियर कैलिपर से, स्क्रू गॉज से, उसी के बारे में बता रहा है। स्मॉल स्मॉल एरर को हम लोग मेजर करते हैं। फिर विस्कोमीटर, इट मेजर्स द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। फिर वोल्ट मीटर, इट मेजर्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो डिफरेंस हो रहा है, उसी को वोल्ट मीटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस लेक्चर वीडियो को 2 बार एटलीस्ट अगर सुन लोगे तो मेजरमेंट चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो प्लीज़ ट्राई इट आउट। अब हम जब नेक्स्ट मिलेंगे तो हम दूसरा चैप्टर में जाएंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा मैकेनिज्म।